हेलो बच्चों। तो ये अपनी जूम पे फर्स्ट मीटिंग अपन ने ले रहे हैं कि देखने के लिए कि इस पे इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं अपन। तो आप लोग सब जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें अपन फिजिक्स में कैसे ज़्यादा स्कोर करें उसकी बात करेंगे। आप लोगों को भी मैं देख सकता हूँ, शायद कुछ लोगों के वीडियोस ऑन है, कुछ के ऑन नहीं है वीडियोस। तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। आवाज़ आ रही है कि सबको? आवाज़ आ रही है शायद। आवाज़ यहाँ से आ रही है। आप लोगों की आवाज़ मैंने अभी म्यूट कर रखी है। कुछ ये वन वे सेशन होगा अभी बच्चों। और इस वन वे सेशन जो है ना, इस सेशन के बाद अपन इंटरेक्शन वाला सेशन रखा करेंगे, जिसमें अपन किया करेंगे कि आप भी बात कर पाएँ। तो आज का जो सेशन है ना, इस लाइव सेशन में अपन बेसिकली बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप नीट में 180 में से 180 मार्क्स ला सकते हो। जो जो बातें मैं बोलूंगा वो फॉलो करनी है बस आपको। 180 में से 180 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो उसकी बात अपन करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ भी गए हैं, तो ठीक है। कुछ लोगों ने वीडियो ज्वाइन नहीं कर रखा है। तो नीट में अपन कैसे 180 में से 180 मार्क्स ला सकते हैं उसका डिस्कशन अपन करेंगे। ये वन वे डिस्कशन होगा आज, केवल मैं बोलूंगा और आप लोगों को सुनना है केवल, है ना। आगे अपन और सेशंस देखेंगे जिसमें आप लोग अपने डाउट भी पूछ लेना। देखो, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले आपने को समझ में आना चाहिए फिजिक्स में ज्यादा नंबर लाना क्यों आवश्यक है ना। फिजिक्स में ज्यादा नंबर लाना इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि नीट में सिलेक्शन के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ बायो जरूरी है। नीट में अगर सिलेक्शन चाहिए तो बायो अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए ना, तो अच्छी रैंक फिजिक्स ही दिला सकता है आपको। अच्छी रैंक मतलब अच्छी रैंक का मैं सीधे मॉनेटरी टर्म्स या मनी की टर्म्स में बताता हूँ आपको। आप किसी साधारण कॉलेज से अगर एमबीबीएस कर रहे हैं, जैसे झालावाड़ से कर लो, ऑल्दो बेकार कॉलेज नहीं है, अच्छा कॉलेज है। अगर आप केवल झालावाड़ से एमबीबीएस करते हो तो आप कंसल्टेंसी फीस लोगे ना, तो वो आएगी 100 रुपए की। लेकिन आप मौलाना आजाद से अगर करते हो एमबीबीएस, तो आप कंसल्टेंसी फीस जब लोगे ना देखने वाले की, तो आप फीस लोगे वो 300 रुपए आएगी। तो क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है ना, आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से सोचो। पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्यों जरूरी है फिजिक्स में ज्यादा नंबर लाना। अगर फिजिक्स में ज्यादा नंबर लाओगे तो तुम्हारा कॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा तुम्हें, समझ रहे हो। कॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा आपको, और कॉलेज अगर अच्छा मिलेगा तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। अब दूसरी बात, फिजिक्स में अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं। तो फिजिक्स में नंबर लाने के लिए अपने को करना, फिजिक्स में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं मैं आपको, है ना। उन टॉपिक्स, और टॉपिक्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, आप उन्हीं को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे, है ना। और अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो पेपर की अप्रोच भी बताऊंगा मैं। बस ये छोटा सा वीडियो रहेगा, आप बहुत तसल्ली से इसे सुन लो कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। पहले तो भाई फिजिक्स में अगर नंबर अच्छे आएंगे ना, तभी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको फिजिक्स में मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, सबको मालूम ही है, लेकिन मैं वापस से बोल रहा हूँ और ध्यान से सुनना जो जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते होगे सब बच्चे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते होगे ना। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे करोगे? अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे। आपने जैसे मान लो 2000 ईयर का पेपर सॉल्व किया फिजिक्स का, तो आप एक सफेद पन्ना रखोगे अपने पास में, और उस सफेद पन्ने पर आप लिखोगे कि पहला क्वेश्चन आया है 1D में से, 1D में से भी आया है दूरी विस्थापन का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा क्वेश्चन आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, धारा विद्युत की का, उसमें भी कौन सा सवाल आया है? पोटेंशियोमीटर या विभव मापी का। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 2000 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया मैंने, 2000 से 2019 तक के 20 पेपर सॉल्व करने हैं आपको। और आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, आप प्लीज एक सफेद पन्ने में लिख लो कि 2000 में 45 सवाल आए, लेकिन पहला सवाल 1D का आया दूरी विस्थापन का, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। तीसरा सवाल आया एमईसी का, उसमें भी अनंत लंबाई के तार या इन्फानाइट वायर के कारण। समझ रहे हो आप? तो आपको
पूरा चार्ट बना लेना है। मैंने वैसे वो चार्ट बना रखा है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको टॉपिक वाइज भी बता दूंगा, एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा जिस पीडीएफ में लिखा हुआ होगा कि हाँ इस टॉपिक में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो हम पूरे साल जब फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, तो यार हमें पूरे साल फिजिक्स हम पढ़ाते हैं, तो जैसे वर्क पावर एनर्जी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी हैं जिनके क्वेश्चन नहीं आए 10 सालों से, लेकिन वो भी हमें पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बच्चा कंपेयर करेगा कि सर उस टीचर ने तो पढ़ाया, इस टीचर ने तो पढ़ाया नहीं। लेकिन अब अपन केवल सिलेक्शन की बात करते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना बड़ा टॉपिक है, लोग बाग 2-2 हफ्ते पढ़ाते हैं, लेकिन उसके सवाल 2-3 पॉइंट्स के ही आते हैं, समझ रहे हो। अब वो 2-3 पॉइंट्स तुम्हें कैसे मिलेंगे, पहला तरीका बता रहा हूं मैं आपको, और ये आप खुद से करो, मेरे से मत लो, जो मेरे पास तो लिखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग क्या करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाया, 2019 का क्वेश्चन पेपर लगाया आपने, और 2019 का अगर आपने क्वेश्चन पेपर लगाया है तो आप लिख लो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में से ये वाला सवाल आया हुआ है ना, कि विभव मापी का आया हुआ है सवाल, एमई मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन इक्वेशन का सवाल आया है, या फिर तीव्रता का इंटेंसिटी का सवाल आया है। तो प्लीज आपको समझ में आना चाहिए कि हमें टॉपिक में से कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने हैं। आप समझ रहे हो, टाइम है आपके पास, आज से लेके छठे संडे को आपको क्या हो जाएगा, आपका पेपर है, 6 संडे आज से लेके जो 6th संडे है ना, आपका नीट का पेपर है। तो मैं ये चाहता हूं आप पहला काम क्या करो, प्लीज भगवान के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना, जिसमें टॉपिक लिख लेना कि 2000 में 45 सवाल आए, उसमें 1D में ये सवाल आया, 2D में ये सवाल आया, सर्कुलर मोशन का सवाल नहीं आया। तुम्हारे पास 20 साल का एक मैप बन जाएगा कि 20 सालों में सर्कुलर मोशन में केवल क्षैतिज वृत्तीय गति के ही सवाल आए हैं, केवल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के ही सवाल आए हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, उसका पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिससे कि आप देख भी सकना कि इस टॉपिक में क्या क्या और चीजें हैं अपने पास। दूसरी बात क्या है, अब मैं कुछ टॉपिक्स बोल रहा हूं, इधर सुन लो सब और नोट डाउन कर लेना। मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो सबसे पहले पढ़ने हैं आप लोगों को, वो टॉपिक जो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं फिजिक्स में, ठीक है। पहला काम क्या करोगे, नोट डाउन कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं आप लोगों को, टॉपिक लिख लेने हैं भैया कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, और मैं आपकी मदद कर दूंगा, मेरे पास पीडीएफ बना हुआ है कि इस टॉपिक से क्या क्या आता है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि आप 100 नंबर फिजिक्स में किन किन टॉपिक्स में से ला सकते हो जो आसान है। फिजिक्स में 100 नंबर किन किन टॉपिक्स से ला सकते हो, सुन लेना। यूनिट डायमेंशन और एरर, ये इसके सवाल सबको आते हैं, हर चैप्टर में पढ़ाया जाता है आपको। तो यूनिट डायमेंशन एरर जो है ये पहला टॉपिक। दूसरा सर्कुलर मोशन, ये मैं आसान टॉपिक बता रहा हूं आपको, जो आपको पहले पहले पढ़ने हैं, क्योंकि और ये आसान टॉपिक किस आधार पे है, ये आसान टॉपिक इस आधार पे नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं कि तुम अच्छा पढ़ते हो, ये टॉपिक्स मैंने डिसाइड किए हैं इस बेसिस पर कि प्रीवियस ईयर में आसान सवाल किन टॉपिक्स से आए हैं। तो आसान टॉपिक्स मैं बता रहा हूं वो सुन लो, यूनिट डायमेंशन, सर्कुलर मोशन, एनएलएम फ्रिक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद मैटर वेव्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, हीट ट्रांसफर कंडक्शन वाला चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड, सेमीकंडक्टर और अल्टरनेटिंग करंट। मैं वापस से बोल देता हूं, ये टॉपिक्स तुम्हें सबसे पहले करने हैं, सबसे पहले मैं वापस से बोल देता हूं, यूनिट डायमेंशन, सर्कुलर मोशन, एनएलएम फ्रिक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फिर हीट ट्रांसफर, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स और अल्टरनेटिंग करंट्स। समझ रहे हो, ये जो टॉपिक्स हैं ये आसान है। ये आसान इसलिए नहीं है कि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आते हैं बच्चों, ये आसान इसलिए हैं क्योंकि इसके सवाल बहुत आसान आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये आसान है। तो आप लोग प्लीज ये टॉपिक सबसे पहले करें। दूसरा, आप लोग अगर इससे बाद आप कौन से टॉपिक करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, और इलास्टिसिटी वाला आता है अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। समझ रहे हो, ये मैं टॉपिक के टॉपिक बता रहा हूं, लेकिन पूरे टॉपिक मत पढ़ना अभी। अब समझदारी क्या कहती है अपनी, पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए,
प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको टॉपिक लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और मैंने वो लगा रखा है, मेरे पास पीडीएफ है कि जैसे मैं आपको बताऊं भी, मेरे पास पीडीएफ पूरी इसकी रखी हुई है कि अपन ने जैसे सर्कुलर मोशन बोला, तो सर्कुलर मोशन में पिछले 20 सालों में या तो सर्कुलर मोशन का पथ, कण का पथ के सवाल आए हैं, पार्टिकल का पाथ कैसा होता है उसके सवाल आए हैं, पथ का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या तो ये सवाल आया हुआ है, या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या का सवाल आया हुआ है, या तो गतिज ऊर्जा का सवाल आया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम चाल मैक्सिमम स्पीड का सवाल आया हुआ है, तनाव टेंशन का सवाल आया हुआ है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सवाल आया हुआ है। बस सर्कुलर मोशन में इन्हीं के सवाल आए हुए हैं। अब ये मैं अगर बोलूंगा ना तो आपको फील नहीं आएगी इतनी। आप 20 साल के पेपर करो, कैसे करो आप बता रहा हूं मैं बार बार, बस ये काम कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम, है ना। इसकी पीडीएफ मैं आपको जरूर दे दूंगा। आप एसएचएम पढ़ रहे हो, एसएचएम में सब कुछ नहीं पढ़ना है, एसएचएम में स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, फेज डिफरेंस पढ़ना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पढ़नी है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है एसएचएम में। आप सारी चीजें पढ़ो, अच्छा है, लेकिन ये चीज ज्यादा अच्छे से पढ़ो। इनसे 20 सालों में जो चीज पूछ चुके हैं ना यार, इस पेपर में 20 साल के पेपर अगर आप कर लेते हो, यही पॉइंट कर लेते हो, तो मेरी मान के चलो 140 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। और फिजिक्स में जिसके 140 नंबर आ गए ना, वो मस्त डॉक्टर बनने वाला है, मस्त कॉलेज से डॉक्टर बनने वाला है वो। तो इसलिए आप प्लीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज लगा लो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बट आप खुद से एक ब्लैंक पेपर पे टॉपिक लगाना। उसके बाद और सुनो, फिजिक्स में नंबर लाने के लिए क्या करना है, अभी 2 काम बता दिए मैंने आपको, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, दूसरा एक सीक्वेंस बना लो यार कि फिजिक्स में आपको क्या क्या करना है, तीसरा मैं एक टाइम टेबल दे रहा हूं आपको। आप जैसे भी पढ़ते हो यार, आप दिन में ना 11 घंटे पढ़ो। 11 घंटे पढ़ने का मतलब क्या है, सुबह 8 से 12 पढ़ो, समझ रहे हो, सुबह 8 से 12, फिर 12 से 2 बजे तक खाना पीना खाओ और तंदुरुस्त हो जाओ, और 2 से 5 पढ़ो 3 घंटे, और फिर 6 से 8 और 9 से 11 और पढ़ो। ये 11 घंटे का मैंने शेड्यूल दिया है। तुम फिजिक्स में लगभग 3 से 3.5 घंटे पढ़ो फिजिक्स। कितने घंटे, 3 से 3.5 घंटे फिजिक्स पढ़ो आप। और 3 से 3.5 घंटे अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो आज से 6th संडे को आपका क्या है, नीट का पेपर है। अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो, बहुत सारे बच्चे तो पोस्टपोन भी चाहते हैं, लेकिन पोस्टपोन नहीं होता है तो आज से 6ठे संडे को आपका नीट का पेपर है। तो आपको करना क्या है, दिन में 3 से 3.5 घंटे फिजिक्स पढ़नी है। और जितने भी आप पेपर दे रहे हो ना, देखो स्वाभिमान ऐप पे पेपर आप दे रहे होगे 3 घंटे के, फिजिक्स में नंबर आना डिपेंड करता है आप जब पेपर दे रहे हो उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। मान लो आपने पहले बायो उठाई और बायो का पेपर आपका बिगड़ा है, तो ये मान के चलो कि आपका फिजिक्स का पेपर भी बहुत हद तक बिगड़ने वाला है। तो इसलिए बहुत जरूरी क्या है, बहुत जरूरी क्या है कि जब अपन पेपर देना, उस समय यार माइंड बहुत ही फ्रेश होना चाहिए, है ना। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि फिजिक्स का पेपर आप पहले नंबर पे करो, लेकिन बायो का पेपर पहले नंबर पे करो। लेकिन बायो में मान लो सवाल थोड़े भी आपको डिफिकल्ट लगे, तो आप वो बायो के डिफिकल्ट क्वेश्चन उस समय मत करो, फिजिक्स का पेपर करने से पहले। आप बायो का पेपर करो, 90 में से यार 75 से 80 सवाल आसान आएंगे, लेकिन उसमें 10 से 12 सवाल डिफिकल्ट आएंगे। आप वो 10 से 12 सवाल जो बायो के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, उनको बाद में करना, फिजिक्स का पेपर होने के बाद में। उससे फायदा ये रहेगा कि आपका मूड एकदम अच्छा रहेगा कि मेरे बायो का पेपर में केवल अच्छे अच्छे सवाल ही दिखे, समझ रहे हो। क्योंकि आपका बायो में, आप ना चाहते हुए भी बायो में आपका ध्यान रहेगा पेपर के वक्त कि यार मेरे वहां पे 90 में से 90 सवाल सही हो जाए, है ना। इसलिए आप बायो का पेपर पहले नंबर पे करो, लेकिन बायो का पहले नंबर पे करने के बाद उसमें 8 या 10 सवाल या मैक्सिमम 12 सवाल मुश्किल आएंगे। मैक्सिमम 78 से 80 सवाल तो तुम्हारे आ जाएंगे, तुम्हें पढ़ा हुआ होगा, भले ही उसका आंसर भी नहीं आ रहा होगा, तब भी पढ़ा हुआ होगा तो तुम्हें लगेगा आता है। आप मानिए मेरी बात, आप बायो के 10 सवाल नहीं करेंगे, पेपर अगला देना इस तरीके से दें पेपर, बायो के 90 सवाल करें, उसमें से 10 सवाल जो डिफिकल्ट लगे मत करो। उसके बाद फिजिक्स करो आप, कि मेरा बायो का, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। बस आपको करना क्या पड़ेगा, पहले बायो का पेपर करना है, दूसरा पेपर फिजिक्स का करना है, लेकिन बायो के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। और फिजिक्स भगवान के लिए दूसरे नंबर पर ही करनी है बच्चों। अगर फिजिक्स तीसरे नंबर पे करोगे तब भी बात नहीं बनेगी। आप जितना लेट करोगे ना फिजिक्स के पेपर को, उतने नंबर उसके कम होते जाएंगे। पहले नंबर पे कर नहीं सकते क्योंकि बायो का वेटेज ज्यादा है, तो बायो का आसान पेपर कर लो आप, समझ रहे हो। और फिजिक्स तीसरे नंबर पे करो। मैंने 4 पॉइंट्स बोले अभी आपको,
आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओ, उसके टॉपिक लिखो। पेपर लगा लेते हैं लोग बाग, लेकिन उससे समझते ही नहीं है कि क्या करना है। टॉपिक लिखो कि किस में क्या है। दूसरा, आपको टॉपिक मैं दे दूंगा पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उससे ले लो या फिर खुद बना लो यार, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। खुद लिख लो टॉपिक कि 2019 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 सवाल आए। अब ये तो सबको मालूम है, लेकिन 3 कौन से सवाल आए? अरे 3 सवाल आए। एक रेजिस्टेंस का आया था कि तार को खींच दिया तो रेजिस्टेंस n गुना हो जाता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है, ये सवाल आया था। ठीक है। और इसको काट देते हैं रेजिस्टेंस को, तब सवाल आया था। विभव मापी का सवाल आया था। तो आप प्लीज क्या करें कि सवाल लिख लें कि किस किस टॉपिक से सवाल आया है। दूसरा, आपको क्या करना है, पहले आसान टॉपिक्स पढ़ने हैं फिजिक्स में। तीसरा, दिन में 3 से 3.5 घंटे फिजिक्स पढ़नी है। और चौथा, आप दूसरे नंबर पे फिजिक्स करो, लेकिन बायो के मुश्किल सवाल मत करो। बायो के मुश्किल सवाल बाद में करना है आपको। ठीक है। तभी आपकी फिजिक्स में परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। और दूसरी बात ये भी है, आप जैसे कंपटीशन एक्सरसाइज, आपके पास पैकेजेस तो होंगे जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते होंगे, तो आपके पास एक कंपटीशन एक्सरसाइज होगी, है ना। ये बात सुन लेना मेरी, आप ऐसा नहीं करने वाले कि आप कंपटीशन एक्सरसाइज सर्कुलर मोशन की लगा रहे हो। मेरी सबको हिदायत है, कोई पैकेज की कंपटीशन एक्सरसाइज नहीं लगाएगा। अभी उसका नुकसान क्या है मैं बता देता हूँ। आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं तो आप पेपर वाइज क्वेश्चन करोगे कि मैं 2000 का पेपर करूंगा, फिर 2001 का पेपर करूंगा, फिर 2002 का। अगर आप टॉपिक वाइज करते हो ना कि आज अभी मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया या अभी मैंने वर्क पावर एनर्जी पढ़ लिया, अब मैं वर्क पावर एनर्जी के 20 साल के सवाल लगा लेता हूं, तो वहां पे आपके सवाल हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सवाल एग्जाम में हो, क्योंकि यार वर्क पावर एनर्जी पढ़ रखी है आपने, तो केवल वर्क पावर एनर्जी में ही आपका दिमाग लग रहा है, तो उसी तरीके की दिमाग लग रहा है, तो उस तरीके के सवाल तो हो ही जाएंगे ना। सवाल डिफिकल्ट तब होगा जब पहला सवाल वर्क पावर एनर्जी का हो, दूसरा कैपेसिटर का हो, तीसरा मॉडर्न फिजिक्स का हो, और चौथा रोटेशन का हो, पांचवा सर्कुलर मोशन का हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे करोगे आप, पेपर वाइज करना कि आज मैं ईयर 2000 का पेपर करूंगा, तो मेरी पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी, तब मेरा दिमाग चलेगा। और फिजिक्स तो आपने 1 से 2 बार रिवाइज कर ली होगी अब तक यार, इतना पोस्टपोन हो चुका है। तो मेरी सख्त हिदायत है कि आप पैकेज के कंपटीशन एक्सरसाइज का सवाल नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? उससे नुकसान है आपका। उससे आप क्या है, हवा में आ जाते हो कि यार रोटेशन के सवाल कर लिया। अब उसमें रोटेशन में तो सवाल ही एक पूछते हैं, या तो कोणीय समय का एंगुलर मोमेंटम पूछते हैं, या वो तुम्हारे एनर्जी के फॉर्मूले पूछ लेते हैं, समझ रहे हो। तो वो तो तुम्हें याद ही हो जाते हैं, 2 सवाल लगाओगे फिर तो रिपीट होने लग जाते हैं वो सवाल। तो तुम 100 सवाल की वो कंपटीशन एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे समय बर्बाद कर रहे हो आप। तो आप रोटेशन के सवाल पेपर में आ जाएंगे ना, 20 साल के अपन पेपर करेंगे तो। लेकिन उससे फायदा होगा कि एक रोटेशन का सवाल आया, अगला सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का आया। तो सख्त हिदायत मैं दे रहा हूं आपको, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पैकेज सॉल्व कर रहे हो, कंपटीशन एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे आप। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं ना, तो आप पेपर वाइज कर लो। पेपर मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, या कहीं से भी डाउनलोड कर लो यार, आपको तो खूब आप पे जुगाड़ है। कहीं से भी आपको 20 साल के पेपर मिल जाएंगे, वरना यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर मिल जाएंगे। पेपर वाइज ही क्वेश्चन करो, उससे फायदा है आप लोगों को। तो फिजिक्स में नंबर लाना बहुत आसान है। और एक बात और सुनो, अपने दिमाग में एक बात और सेट कर लेना, ये नहीं कि आप जेई मेंस का पेपर करने बैठ गए। जेई मेंस में भी बहुत सारे मुश्किल सवाल आ जाते हैं, जेई मेंस में भी आसान सवाल आते हैं, लेकिन अपना नीट का पेपर क्या है भैया, 1 मिनट में एक सवाल करना है। और 1 मिनट में एक सवाल भी नहीं करना है आपको, आपको 45 सेकंड में एक सवाल करना है, फिर 15 सेकंड में गोले को काला भी करना है आपको। तो आप ये मान के चलो, बोल रहा हूं मैं, अभी पेपर जब भी होगा, पेपर डिस्कशन करूंगा ना मैं, उस समय देख लेना आप, 45 में से 35 से ज्यादा सवाल ऐसे होंगे जो पिछले 20 साल के पेपर में से हो जाएंगे, पिछले 20 साल के पेपर में से। और ये तो वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, उस पर भी ये बात मैं साबित कर दूंगा कि 45 सवाल में से 35 सवाल पिछले 20 साल के पेपर के कंसेप्ट से हो जाएंगे। अगर तुम्हें पिछले 20 साल के पेपर समझ में आते हैं तो हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत अच्छे से करो। आपको जो टॉपिक डिफिकल्ट पढ़े, है ना, अब बात ये आती है, कुछ टॉपिक डिफिकल्ट पढ़ेंगे, उन्हें पढ़ना कैसे है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब थ्योरी नोट्स मत पढ़ो, चाहे थ्योरी नोट्स मेरे हो या किसी और के हो, बहुत अच्छे हो, अभी थ्योरी नोट्स मत पढ़ो। आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, जैसे मेरे को टॉपिक डिफिकल्ट क्या लगा, मेरे को टॉपिक डिफिकल्ट लगा मान लो इलास्टिसिटी।
ऐसा टॉपिक है जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अगर इलास्टिसिटी टॉपिक मेरे को डिफिकल्ट लगा तो आपको पैकेज मिला होगा किसी ना किसी कोचिंग का, आप वो पैकेज उठा लें और उसके होम असाइनमेंट होते थे हमारे, तो जिसके भी जो भी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 होती हो, आप डायरेक्टली उसके सवाल लगाएं। सवाल लगाने से फायदा क्या होगा, जैसे आपने सवाल लगाया, अब उस सवाल में पूछा हुआ है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, तो आप पूरे नोट्स मत पढ़ो, आप केवल वो पन्ना खोलो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, रॉड की पोटेंशियल एनर्जी, छड़ की स्थितिज ऊर्जा दी गई हो। आपको ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी पूछ ली, केवल वो पन्ना खोलो जिसमें एनर्जी डेंसिटी आई। अगर आपको फिजिक्स का कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो पढ़ने का तरीका क्या है, आप उसके सवाल लगाएं, उस सवाल में जो पॉइंट पूछा हो केवल वो पॉइंट और उसके आजू बाजू का टॉपिक पढ़ ले कॉपी में बस। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी में हम लोगों के पास 1 साल होता है यार, 1 साल में हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी पढ़ाते हैं जो नीट में नहीं आने वाली हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, सवाल कहाँ से आते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। और वो कैसे पता लगेगा यार, जो पैकेजेस बने हुए हैं ना सारी अच्छी कोचिंग के, हम जिस भी कोचिंग में हैं या किसी भी कोचिंग में, पैकेजेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप उस पैकेज में सवाल लगाएं, सवाल से संबंधित जो फॉर्मूला आए केवल वही पढ़ें बस। अगर जिस टॉपिक में जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे, समझ रहे हो। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपके प्रीवियस टेस्ट हुए हैं। आप किसी भी कोचिंग में रहे होगे, आपके पास प्रीवियस टेस्ट होंगे, उन टेस्ट पेपर्स को दीजिए आप। आपके टेस्ट ऐसे ही तो होते होंगे ना, जब आपने मान लीजिए कोई रिपीटर बच्चा है तो शुरुआत में जो टॉपिक्स हुए होंगे उन्हीं का तो माइनर हुआ होगा। अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो शुरुआत में जो टॉपिक हुए होंगे उन्हीं का तो माइनर हुआ होगा। तो आप उस पेपर के ऊपर टॉपिक्स लिखे भी हुए हैं, आप जब टॉपिक का रिवीजन करना चाहें तो उस पेपर को सॉल्व कर लें, कोचिंग के उस पेपर को, कोचिंग का पेपर अच्छा बना हुआ होगा या किसी और कोचिंग के पेपर मिल जाएंगे आपको टॉपिक वाइज, लेकिन आप पेपर से ही फिजिक्स पढ़ें। मैं बोल रहा हूं थ्योरी बिल्कुल जीरो कीजिए। थ्योरी जीरो इसलिए कीजिए क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस जो आएंगे वो थ्योरी अपने आप क्वेश्चन के थ्रू बनेगी आपकी। तो मैं इस जो जूम पे अपनी मीटिंग है ना, इसमें मैं 5-6 पॉइंट्स वापस से बोल रहा हूँ, इनको ध्यान से सुन लो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। एक, प्रीवियस ईयर के पेपर तुम्हें लगाने हैं लेकिन हवा में नहीं लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर लोग बाग बोलते हैं सर मैंने लगा लिए, लेकिन मैं कोई भी सवाल पूछता हूँ ना तो बोलता है कि क्या करें। तो अब आप एक बात सुनिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे, एक सफेद पन्ना बगल में रख के भगवान के लिए उस सफेद पन्ने पे लिख लेना कि वर्ष 2002 का पेपर दिया मैंने, ईयर 2002 का पेपर दिया, उसमें रोटेशन में सवाल आया है ऊर्जा पे, एनर्जी पे, और शुद्ध लोटनी गति पे, प्योर रोलिंग में। समझ रहे हो आप पिछले 20 साल में कम से कम 25 पेपर हुए हैं, है ना, क्योंकि रिपीटेशन भी हुआ है कई बार, है ना, पेपर दोबारा भी हुए हैं। आपके पास एक फाइल बन जाएगी कि यार मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है वो मेरे को टॉपिक से पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरी मैं आपकी मदद कर दूंगा, मेरे पास वो पीडीएफ पड़ा हुआ है, मैं आपको पीडीएफ चैनल पे दे दूंगा, लेकिन आप खुद से बनाओगे ना तो आपको फील आएगी कि यार सही है ये बात कि मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ नहीं पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 हफ्ते चलाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 हफ्ते चलाते हैं लोग बाग, उसमें सवाल पोटेंशियल का आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा बस। तुम्हें सारे इलेक्ट्रिक फील्ड याद नहीं है क्या, कि तार का क्या होता है, परत का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर लो, विद्युत क्षेत्र याद कर लो, वही आएगा सवाल। समझ रहे हो। और कार्य का सवाल, वर्क का सवाल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन वो वर्क का सवाल वर्क पावर एनर्जी में पढ़ रखा है, संरक्षी बल का कार्य, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। तो आपको ये सब दिमाग कब खुलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे, टॉपिक लिखोगे कि यार ये तो चार्ज का वर्क पूछ रहा है, ए से बी, बिंदु ए से बी तक, पॉइंट ए से बी तक चार्ज को ले जाने में वर्क कितना करना पड़ता है, कार्य कितना करना पड़ता है। अरे वो तो यू प्रारंभिक माइनस यू अंतिम आएगा, संरक्षी का कार्य, है ना, कंजर्वेटिव का जो वर्क आ जाएगा। ये कैसे आएगा, जब आप टॉपिक लिखोगे। तो प्लीज ये काम कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर कीजिए, उसमें टॉपिक लिख लीजिए, पीडीएफ में दे दूंगा। दूसरा, आपको कोई टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप कोई टॉपिक अपने नोट्स से नहीं पढ़ेंगे, चाहे कितने भी अच्छे नोट्स हों। सारे टीचर मस्त पढ़ाते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन नोट से मत पढ़ो, अभी समय नहीं है अपना। स्मार्ट स्टडी करनी है ना, आप डायरेक्टली पैकेज उठाओ उसका, भले आपको कुछ भी नहीं आता हो। मान लो आप इलास्टिसिटी पढ़ रहे हो, जो पहली बार सुना आपने प्रत्यास्था शब्द, तब भी आप उसका पैकेज उठाओ डायरेक्टली, और सवाल पहला पढ़ो, नहीं आया सवाल, पन्ने पलटो, उस पॉइंट पे जाओ उसने क्या पूछा हुआ है, बस वो पढ़ो और आंसर दो उसका। समझ रहे हो। आप 20 सवाल करोगे ना, उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल आपको वो टॉपिक नहीं आए। रिवीजन करने का तरीका क्या है, आपके पास जो पुराने माइनर के पेपर हैं या स्वाभिमान के ऐप है, उस पे टेस्ट हैं बहुत सारे, आप पेपर के थ्रू ही रिवीजन करो। इन तीनों पॉइंट से मेरा कहना क्या है
कि आपको केवल सवाल ही सवाल करने हैं, सवाल ही सवाल करने हैं फिजिक्स में, समझ रहे हो? कुछ थ्योरी नहीं पढ़नी है। जिसने थ्योरी पढ़ी ना, कि थ्योरी पढ़ने लग गया, उसके नोट्स अच्छे हैं, वो नोट्स देखने लग गया, इधर उधर के नोट्स, कुछ नहीं करना है आपको। तो रिवीजन का तरीका बता दिया, पढ़ने का तरीका बता दिया मैंने आपको, और आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको बहुत अच्छे से करना है। ध्यान दीजिए, 1 मिनट भी नहीं होगा आपके पास सवाल करने को, 45 सेकंड होगा। तो कोई हाई फाई सवाल नहीं आने वाला है नीट में, ये लिख के दे रहा हूं मैं आपको। और हाई फाई सवाल आता है तो वो छोड़ के आओ यार, हाई फाई सवाल आपको करना ही नहीं है। आपके जो कट ऑफ जाएगा ना, उससे बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। आप इन तीनों पॉइंट्स को बात मतलब फॉलो कर लो। डिफिकल्ट सवाल फिजिक्स में 1 से 2 आएंगे बस, और अगर 1 से 2 डिफिकल्ट सवाल आप छोड़ भी देते हो ना, तब भी आपके नंबर 160 से ज्यादा आएंगे। फिजिक्स में 160 नंबर आ गए, इसका मतलब बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा आपको। आपको टॉपिक्स लिखने पड़ेंगे, कौन से आसान टॉपिक हैं, कौन से मुश्किल टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक मैंने शुरुआत में बताया, कौन से आसान टॉपिक थे, कौन से मुश्किल टॉपिक थे। मुश्किल टॉपिक्स जिनके सवाल मुश्किल आते हैं, और नीट में मुश्किल सवाल का मतलब मैथ्स मुश्किल, मैथ्स मतलब जिसमें अवकलन समाकलन आ जाए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ये 8 टॉपिक्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, है ना, कैपेसिटर, या न्यूक्लियर फिजिक्स। इनके कुछ सवाल डिफिकल्ट आए हुए हैं नीट में, कुछ सवाल डिफिकल्ट आए हुए हैं इनके। इन टॉपिक्स को बाद में पढ़ सकते हो आप, है ना। लेकिन आप ये सारी थ्योरी कैसे बनाई हुई है अपन ने, भाई जो नीट का पेपर हुआ है उससे। एक मेरी एडवाइस और है, अगर आप कर पाओ तो, एनटीए का अभ्यास ऐप है एक, है ना, उसके पहले 30 पेपर अच्छे थे। एनटीए अभ्यास ऐप के पहले 30 पेपर अच्छे थे, अच्छे मतलब नीट के लेवल के थे। 30 से बाद वाले जो पेपर थे ना, 30 से बाद वाले जो पेपर्स, उसमें उन्होंने लेवल बढ़ा दिया है। इसीलिए मैं सॉल्यूशन वैसे 30 से बाद वाले पेपर्स का डालूंगा, वो आप देख लेना। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो एनटीए अभ्यास ऐप से आप कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन आप उनके पहले 30 पेपर्स कर लेना। दोनों ही हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं बस ये मीटिंग खत्म ही करता हूं। मैंने बार बार समराइज कर दिया, तुम्हें करना क्या है, जो फिजिक्स के टॉपिक पढ़ने हो उसको कोई थ्योरी नोट से नहीं पढ़ेगा, उसको पैकेज से पढ़ना। आप लोग पैकेज से सवाल देखो, जो सवाल नहीं आए भाई उसकी थ्योरी पढ़ लो। क्योंकि थ्योरी में हम लोग ऐसी भी चीजें पढ़ाते हैं जिनके 10 साल से पेपर नहीं आए, सवाल नहीं आए, तो क्यों पढ़ रहे हो थ्योरी? तो डायरेक्टली पैकेज में सवाल है, उस सवाल से पढ़ लो। और जो टॉपिक आता हो उस टॉपिक में पैकेज मत लगाओ, उस टॉपिक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, या माइनर के पेपर लगाओ, या एनटीए अभ्यास के पेपर लगाओ। और कुछ नहीं करना है अपने को, यही काम बार बार करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर, माइनर के पेपर, एनटीए अभ्यास के पेपर। जो टॉपिक नहीं आता है उसको माइनर से पढ़ लो आप, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक और बोला था, आप पेपर कैसे दोगे? आप बायो का पेपर सबसे पहले करोगे। बायो के 10 सवाल डिफिकल्ट जो आपको नहीं आते हैं उनको नहीं करोगे शुरुआत में। आप उसके बाद फिजिक्स का पेपर करोगे, फिर जरूर आप फिजिक्स का पेपर तसल्ली से कर लो। उसके बाद जो बायो के 10 डिफिकल्ट सवाल हैं वो करना। क्योंकि बात ये है, अगर बायो का एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया ना, वही घूमता रहता है बच्चों के, तो फिजिक्स में ध्यान ही नहीं लगाते हैं वो। इसीलिए आप पेपर थोड़ी ध्यान से देना पड़ेगा आपको। तो बच्चों ये अपन जो है लाइव सेशन कंटिन्यू करेंगे। मैं इसमें क्या है, अभी ये वन वे ही था, मैं आप लोगों को म्यूट कर रखा है, आप लोगों को मैंने बोलने की इजाजत नहीं दी है, वरना तुम मेरे को बोलने नहीं देते, ठीक है। तो अपन लाइव सेशन और भी करेंगे। और ये तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि जूम पे अपनी किस तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकती है। बाकी आप लोगों को जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं, मैं एक और बार लाइव आके यूट्यूब पे भी बताऊंगा पॉइंट सारे आपको। लेकिन आप लोग अभी अच्छे से पढ़ो, और कोई ऊटपटांग सवाल मत पूछो कि नीट पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है अभी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि अब बहुत डिले हो गया, अब नीट हो जाए, ताकि आप लोग डॉक्टर बनो और मेरे को मर्सिडीज खरीद के दो, है ना। तो अपन ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है ये बंद करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक। मैं एक और सेशन जल्दी ही ऑर्गेनाइज करूंगा, क्योंकि इसमें तो अपने रुपए तो लग नहीं रहे, जिसमें आप लोग बोल पाओ और आप लोग जो है अपने डाउट्स पूछ पाओ। आपको अगर किसी भी तरीके का डाउट है, डाउट मतलब सवालों के डाउट्स नहीं, डाउट्स मतलब आपका मन नहीं लग रहा हो, या किसी भी तरीके से आप डिमोटिवेट हो, या कुछ और गाइडेंस चाहते हो, तो वो सेशन भी अपन जल्दी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बच्चों आप पढ़ते रहो और मेरे को बताना कैसा लगा ये सेशन। अपन जल्दी ही वापस से मिलते हैं। ओके।